आज 21वीं सदी में मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उपकरणों को चला पाने में सक्षम है, जिसके लिए हमें कोडिंग करके एक प्रोग्राम बनाना होता है और वह मशीन या उपकरण दिए गए आदेश का पालन करती है। लेकिन इसकी एक सीमा निश्चित है। हम किसी मशीन को अपने मन के संदेशों से चलाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। आज हमारे आकाश में वायुयान उड़ते हैं, पर इनका आविष्कार सनातन धर्म में हजारों वर्ष पहले ही हो चुका है। हमारे ऋषि मुनि आज के वैज्ञानिकों से अधिक जानकारियां रखते थे। प्राचीन काल में महर्षि भरद्वाज ने अपने वैमानिका शास्त्र में विमान बनाने की विधि हजारों वर्ष पहले ही लिख दी थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुष्पक विमान कैसे बना और उसकी क्या विशेषताएं थीं। तो हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक। धर्म ग्रंथ रामायण में उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों जैसे पुष्पक विमान के इस्तेमाल का वर्णन मिलता है। धर्म ग्रंथ रामायण में मुख्य रूप से विमानों के होने का उल्लेख देवताओं के पास या लंका में किया गया है। वर्तमान में वायुयान के आविष्कारक दो वैज्ञानिकों को माना जाता है, जिनके नाम विल्बर राइट और आर्विल राइट था। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिन्हें राइट ब्रदर्स नाम से जानते हैं। राइट ब्रदर्स ने बहुत प्रयास किए और 17 दिसंबर 1903 में वायुयान को आकाश में सफलतापूर्वक उड़ाया। पर इसका विज्ञान प्राचीन ऋषि भारद्वाज ने आज से 7000 साल पहले अपने वैमानिका शास्त्र में लिख दिया था। पुष्पक विमान में हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर 19वीं सदी में एक इंडियन वैदिक स्कॉलर शिवकर बापूजी तलपड़े ने दुनिया का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाया था, वो भी राइट ब्रदर्स से पहले। पुष्पक विमान का जिक्र वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वर्णित है, जिसके अनुसार रावण देवी सीता को हर कर एक यान के द्वारा आकाश मार्ग से लंका ले गया था। इस यान का जिक्र वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में भी है, जब हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचते हैं। हनुमान देवी सीता को ढूंढते हुए लंका के हर स्थान पर तलाश करते हैं। तभी हनुमान को लंका में पुष्पक विमान दिखाई पड़ता है, जो सोने से बना था और उस पर रत्न जड़े हुए थे। देखने में लगता था कि हंस उसको लेकर उड़ते हों। हनुमान उस विमान के नजदीक जाते हैं। यह विमान बहुत विशाल था। पुष्पक विमान इतना अद्भुत था कि हनुमान जी का ध्यान बार बार उसकी ओर आकर्षित होता है। हनुमान जी पृथ्वी पर पहली बार ऐसे किसी अद्भुत विमान को देख रहे थे। पहली बात तो यह है कि पुष्पक विमान कोई साधारण विमान नहीं था। पुष्पक विमान का निर्माण आज कल की तरह नहीं, बल्कि मानसिक संकल्प की पद्धति से किया गया था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में कई बार किया गया है। रामायण में साफ बताया गया है कि पुष्पक विमान में जो विशेषताएं थीं, वे देवताओं के अन्य विमानों में भी नहीं थीं। पुष्पक विमान का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। विश्वकर्मा जी ने इस विमान को ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने इस विमान को भगवान कुबेर को दे दिया था। कुबेर जी से यह पुष्पक विमान रावण ने छल पूर्वक ले लिया था। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि रावण ने इसके लिए कठोर तप करके विमान पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। अंत में रावण का वध करके श्री राम और उनकी सेना इसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या आकर श्री राम ने वह विमान वापस कुबेर के पास भेज दिया था। विमानों का उल्लेख तो रामायण के बाद द्वापर युग में भी मिलता है, लेकिन पुष्पक विमान जैसे विमान का उल्लेख रामायण के बाद कहीं नहीं मिलता है। पुष्पक विमान जैसे विमान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यदि आज प्राचीन ग्रंथों और ऋषि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र के अनुसार कोई विमान बना भी ले, तो पुष्पक विमान की तरह कोई विमान बनाना संभव नहीं। तो आइए जानते हैं कि पुष्पक विमान की क्या विशेषताएं थीं। उस दिव्य विमान को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया और सजाया गया था। देवताओं के उत्तम विमानों में सबसे ज्यादा महत्व पुष्पक विमान का ही था। उस विमान की रचना भगवान विश्वकर्मा द्वारा विशिष्ट तरीके से की गई थी।
पुष्पक विमान स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखाई देता था। वह अनेक प्रकार के सुंदर रत्नों से सजा हुआ था। जब वह ऊपर उठकर आकाश मार्ग में उड़ता था तब सौर मंडल के किसी तारे की तरह दिखाई देता था। पुष्पक विमान स्वर्ण के समान चमकता हुआ प्रतीत होता था। उस विमान पर श्वेत भवन बने हुए थे। उस पर सुंदर पोखरों और सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। पुष्पक विमान उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने उस विमान के संचालन से संबंधित मंत्र को सिद्ध किया हो। इसीलिए उसे संचालित करने वाला अपने मन में जैसे ही संकल्प करता था वह विमान वहां पहुंच जाता था। सतयुग के बाद द्वापर और आज कलयुग में मनुष्य की मंत्र शक्ति समाप्त हो चुकी है। आज तंत्र और यंत्र शक्ति ही प्रभावी रह गई है। पुष्पक विमान जैसा कोई अन्य विमान बनाना मनुष्य के लिए असंभव है। प्राचीन भारत में वैमानिक शास्त्र और ऐसी विद्याओं की जानकारी देने वाले कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उन्हें समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि वैदिक संस्कृत अब हमारे लिए सिर्फ एक भाषा बनकर रह गई है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो चुका है। तीसरा, इन ग्रंथों के श्लोक लिखे ही इस प्रकार से गए हैं जिससे उन्हें समझना आसान ना हो। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि यह ज्ञान गलत हाथों में ना पड़े। वैमानिक शास्त्र में 32 रहस्यों की जानकारी आवश्यक बताई गई है। उन रहस्यों को जान लेने के बाद ही यह विद्या कुछ समझ आ सकती है। समझ ना पाने के कारण ही 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का रिसर्च पेपर क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वैमानिक शास्त्र पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी को मात्र एक कल्पना घोषित कर देता है। किसी ज्ञान को न समझ पाने के कारण उसे कल्पना कह देना ठीक नहीं। आज भी एक बड़ा समुदाय पुष्पक विमान के अस्तित्व को सत्य मानता है।